हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 का 14 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में 1 से 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में ही बोला गया है क्या, बोला 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मान लेते हैं ये अगर भूमि है और इस भूमि पे एक यहाँ पे एक लड़की है जिसकी ऊंचाई दे दिया है। मान लेते हैं ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर ऊंचाई है। इस लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर लंबाई है इस लड़की की यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एक मान लेते हैं गुब्बारा ऊपर में उड़ रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे की ऊंचाई दे दिया है। ये जो गुब्बारा है इस गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर इस गुब्बारे की हाइट है, ऊंचाई इस गुब्बारे की ये दिया हुआ है। और ये बोला है कि लड़की के आंख से यहाँ से मान लेते हैं ये लड़की की यहाँ तक की लंबाई है। लड़की के आंख से इसके गुब्बारे का शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है कितना डिग्री, तो ये दे दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण जो है यहाँ पे 60 डिग्री है। और कुछ समय बाद क्या होता है, गुब्बारे जब आगे की ओर निकल जाता है। मान लेते हैं गुब्बारे यहाँ से, पहले गुब्बारे कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब गुब्बारा आ गया यहाँ पे और ऊंचाई वही रहेगा। ऊंचाई तो वही रहेगा जितनी ऊंचाई 88.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारा है। तब कुछ समय के बाद जो है ये 60 डिग्री से घट के इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। तब इसके जो आंख से उन्नयन कोण बनता है, इसके आंख से जो उन्नयन कोण बनता है ये घट के हो जाता है कितना डिग्री, यहाँ पे हो जाता है ये 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। मतलब पहले गुब्बारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब ये गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमें यही दूरी निकालना है। मतलब ये दूरी हमें निकालना है। तो मान लेते हैं गुब्बारे द्वारा चला गया दूरी, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं P है और ये बिंदु मान लेते हैं Q है और ये बिंदु मान लेते हैं R है। अब मान लेते हैं ये A है बिंदु और ये बिंदु मान लेते हैं B है। उसके बाद ये बिंदु मान लेते हैं C है और ये बिंदु मान लेते हैं D है और उसके बाद ये भी मान लिए, ये मान लिए और यहाँ पे भी एक मान लेते हैं DE है। ठीक है, कुछ भी अपना मान सकते हैं। तो चलिए हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है, PQ दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से कहेंगे, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी PQ है। ठीक है, अब गुब्बारे द्वारा पहले जो गुब्बारा यहाँ था तब लड़की का आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 60 डिग्री। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद इसके उन्नयन कोण कितना हो गया, गुब्बारा जब यहाँ पे था तब 60 डिग्री बन रहा था। उसके बाद जब यहाँ से गुब्बारा यहाँ पे आ गया तब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हमें चलना है दो त्रिभुज। सबसे पहले जो सब त्रिभुज बना है उस त्रिभुज को खोजना है। अब त्रिभुज बनाने से पहले हमें यहाँ पे तो हमें इस भुजा से लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ हमको इस भुजा से लेना है। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये वाला भुजा होगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला भी भुजा होगा। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे हमें ए बी तो मालूम है लेकिन ए क्यू मालूम नहीं है, जो कि हमें ए क्यू से ही ये दूरी आएगा, कितना दूरी ये चला, ये क्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मालूम रहेगा तभी हम ये आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए क्यू, जो कि जितना ए क्यू होगा उतना ही क्या होगा, पीसी होगा, उतना ही ये पीसी, जितना ये लंबा होगा उतना ही ये भी लंबा होगा। तो पीसी बराबर कर सकते हैं, ए क्यू को लिख सकते हैं टोटल, अगर ए बी में से अगर हम बी क्यू हटा दें, और बी क्यू मालूम है, उसके बाद यहाँ पे हम और भी लिख लेते हैं, बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बराबर होगा किसके, पी डी के, बराबर है किसके, आर ई के, जो कि कितना है, जो कि है 1.2, सभी बराबर होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह लड़की की लंबाई तो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू बराबर या पीसी बराबर लिख सकते हैं, ए बी में से अगर हम इस पूरे ए बी में से बी क्यू घटा देंगे तो ए क्यू नहीं बचेगा, तो माइनस बी क्यू, कहने का मतलब 88.2 में से अगर हम 1.2 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 87 मीटर हो जाएगा ए क्यू। अब ए क्यू निकल गया, मतलब पीसी निकल गया, दोनों निकल गया। अब हम बारी बारी से चलेंगे, इसमें देखिए अब दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज सी पी आर, एक त्रिभुज ए क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे और हमें ये दूरी निकालना है, तो इस दूरी को निकालने के क्या करेंगे, इसके पदों में सबको व्यक्त करेंगे, हमें पी क्यू निकालना है। तो हम चल लेते हैं, लिखेंगे 9। अब त्रिभुज सी पी आर में इसमें इसका सी पी आर, तो यहाँ पे सी पी आर में कौन कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, और हमें ये मालूम है और ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan या कोट का, तो tan लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 का हो जाएगा पीसी बट्टे आरपी, या पी आर भी बोल सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, बराबर पीसी का मान तो हमें मालूम है, पीसी का मान निकाल चुके हैं, जो कि पीसी बोलिए या ए क्यू बोलिए, 87 बट्टे आरपी को आरपी ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो यहाँ से आरपी √3 बराबर हो जाएगा 87 मीटर के, तो आरपी यहाँ से कितना आएगा, 87 या बट्टे √3 मीटर, ये आ गया आरपी। अब हम चलेंगे फिर बड़ा वाला त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज ए क्यू आर, इस बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये मालूम है, और हमें पूरा भुजा निकालना है। तो आरपी, इसका आरपी हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, लंब आधार में किसका, tan का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब ए क्यू बट्टे आधार क्या है, आर क्यू tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए क्यू को मान पता है कितना, 87 बट्टे, अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, आर क्यू जो है दो भाग में बटा है, क्योंकि हमें आर क्यू से ही आर क्यू को लिख सकते हैं तोड़ के पी क्यू प्लस आरपी, और आरपी का मान इधर हम निकाल चुके थे पहले, इसीलिए इसको तोड़ के लिख सकते हैं आरपी प्लस पी क्यू, आरपी प्लस पी क्यू, और हमें यही पी क्यू तो चाहिए, पी क्यू दूरी ही गुब्बारा तय किया, पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो आरपी प्लस पी क्यू बराबर आ जाएगा 87√3 के, लेकिन आरपी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, कितना, 87/√3 प्लस पी क्यू बराबर 87√3। अब हमें सिंपल सा पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए 87/√3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसका क्या, भिन्न का जोड़ घटो करना पड़ेगा, तो घटो कर लेते हैं √3, तो 87 गुना यहाँ पे हो जाएगा 87 या गुना √3 गुना √3 3 माइनस 87, इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 87 गुना 3 कर कितना होगा, 7 या 21, 8 के 24 2 26 261 माइनस
87/√3। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो 261 721 8 24 220, ठीक है। 261 में से 87 घटा ले रहे हैं कितना होगा, 4 5 154, नहीं यहाँ पे 6 होगा। 16 में से बचा 7, 174 ना, 7 4 11 8 7 9 16, हाँ 174। तो पी क्यू आ जाता है कितना, 174/√3 मीटर। लेकिन यहां तक इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसको हर का परमेकरण कर देते हैं यहाँ पे। तो पी क्यू हो जाएगा 174/√3 × 3 कट जाएगा ये 5 3 15, और उसके बाद 8 3 24 8 58। तो पी क्यू आ गया कितना, 58/√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इधर नीचे जगह नहीं है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पी क्यू बराबर कितना, 58/3 मीटर, मतलब 58/3 मीटर। यहां से लेकर यहां तक गुब्बारा ने क्या किया, दूरी को तय किया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस बॉक्स वाले को लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के बाद आने का ज्यादा चांस है, वीवीआई क्वेश्चन भी होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए उसके बाद अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन है बोला, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से गाड़ी चल रहा है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। देखिए कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं ये सड़क है, रोड होगा, मान लेते हैं राजमार्ग है, ये हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक राजमार्ग है और यहाँ पे मीनार है, ठीक है। मीनार पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे मान लेते हैं व्यक्ति है। व्यक्ति के आंख से इसका अवनमन कोण जो बन रहा है, गाड़ी का गाड़ी यहाँ मतलब मान लो पहले जो गाड़ी था, मान लेते हैं गाड़ी जो है यहाँ पे है, गाड़ी मान लेते हैं यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी का अवनमन कोण पहले जो बन रहा था वह बन रहा था, अवनमन कोण ऐसे बनेगा, ये अवनमन कोण बन रहा था, अवनमन कोण जो बन रहा है वह यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। उसके बाद 6 सेकेंड बाद कार मान लेते हैं कहाँ पे आ गया, मान लेते हैं कार यहाँ पे आ गया था, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद कार समान चाल से चल रहा है और 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे आ गया। तब जो इसके द्वारा अवनमन कोण बनता है वह अवनमन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, तब अवनमन कोण जो है 60 डिग्री का बनता है। 60 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो कार आएगा, तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में इसको टी समय लगा। माना कि कार द्वारा लिया गया मीनार तक जाने में लगा समय टी है, तो टी समय के बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही हमें समय निकालना है, टी निकालना है। तो अब हमें पता है जब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी 30 का कोण बनेगा, क्योंकि समांतर रेखा है, अंतर का अंतर कोण से। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। और मान लेते हैं ए बी मीनार है, तो मान लेते हैं ये सी है और ये बिंदु मान लेते हैं डी है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है उसी को हम पहले मानेंगे। तो क्वेश्चन बोला गया है मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि मीनार के पाद तक पहुंचने
में लगा समय t है, ये हमें t निकालना है। तो सिंपल सा, और क्या दे दिया है, ए बी नहीं मालूम है अभी कुछ भी। उसके बाद समय यहाँ पे ये मालूम है 6 सेकेंड, कार 6 सेकेंड के बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी डी, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। इसमें और इसमें भी मतलब लंब और आधार में संबंध निकालना है तो tan का ही लगाएंगे। एंगल मालूम है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर, इसमें चले त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब ए बी आधार बी सी, tan 60 का मान √3 बटे 1 हो जाएगा, और ए बी तो ए बी रहेगा। उसके बाद बी सी कितना मान है, टी समय मान है, तो टी मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो यहाँ से ए बी बराबर मान हो जाएगा t√3, इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। फिर त्रिभुज ए बी डी में, इसमें tan 30 डिग्री लगा देते हैं, tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी, बी डी। अब यहाँ से बी डी जो है, बी डी तो दो भाग में टूटा हुआ है, एक बी सी प्लस बी सी, बी डी लिख सकते हैं बी सी डी सी प्लस बी सी। तो tan 30 का वैल्यू हमें मालूम है, 1/√3 होता है, और ए बी तो मालूम है, ए बी बट्टे बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो ए बी √3, यहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर रहे हैं, ए बी √3, ये हो जाएगा डी सी प्लस बी सी। अब यहाँ से डी सी का मान तो हमें मालूम है 6 सेकेंड, ये दिया हुआ है, तो ए बी √3 बराबर 6 सेकेंड, क्योंकि हम टी सेकेंड में माने हैं, मान लीजिए लगा समय टी सेकेंड है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बी सी क्या माने हैं, टी सेकेंड, तो टी सेकेंड हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ए बी का मान निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 प्लस टी बटे √3, गुना में इधर आएगा भाग में, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड है, हमें पता है जब ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ए बी बराबर है ए बी के, तो एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, t√3 बराबर 6 प्लस टी बटे √3, नीचे में नहीं कुछ है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, ये ए बी बराबर है ए बी के, तो t√3 बराबर होगा 6 प्लस टी बटे √3 के। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं गुना, तो ये √3 गुना √3 तो 3, और टी है तो टी बराबर 6 प्लस का टी, तो ये टी प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 3 टी बराबर हो जाएगा 6 के, तो 1 टी बराबर क्या होगा, 3 दूना नहीं, अच्छा ये घटाए कहा, 3 टी में से 1 टी घटेगा ना, 3 टी माइनस टी बराबर 6 सेकेंड इधर है, तो यहाँ पे 2 टी बराबर क्या बचेगा 6 सेकेंड, तो यहाँ से 2 से कैंसिल 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो टी कितना आ गया 3 सेकेंड। तो कार जो है यहाँ पे लिख देंगे मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर, लिखेंगे मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय t बराबर कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग जो है
14 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वीडियो लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस प्रश्नावली का, जो कि कल करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।